हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बायोम डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। गाइस, ये वाला जो ग्राफ है ये आपने पक्का देखा होगा एनसीईआरटी में ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। तो आज हम इस ग्राफ के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए आज हम एक नहीं बल्कि 3 ट्रिक डिस्कस करेंगे, प्लस हम इसको कॉन्सेप्चुअल वे में भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद करना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाए। तो ये वाला जो अगर हम ग्राफ देखें गाइस, तो इसमें एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। गाइस, प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? रेन या फिर स्नो। एनुअल का मतलब होता है एक साल में। तो एक साल में मीन रेनफॉल या स्नोफॉल एक जगह पे कितनी होती है उसको हम बोल देंगे मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्लस मीन एनुअल टेम्परेचर से क्या मतलब है कि एक जगह पे मीन टेम्परेचर क्या रहता है पूरे साल भर में, यानी कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो पूरे साल में कितना होता है। और इस ग्राफ में हमें यहाँ पे दिखाया गया है 6 बायोम्स। 6 बायोम क्या होते हैं गाइस? बेसिकली बायोम क्या होता है? बायोम एक लार्ज रीजन होता है जहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो एक जैसा होता है, जो फ्लोरा एंड फौना होती है वो एक जैसी होती है, यानी कि एक बायोम पे आपको स्पेसिफिक फौना और फ्लोरा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ कैमल देखने को मिलता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल कैमल देखने को मिलता है और कैक्टस देखने को मिलते हैं। आपको वो जो फ्लोरा और फौना है वो कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उस बायोम में अडेप्टिव है। तो एक बायोम में स्पेसिफिक क्लाइमेट होगा, स्पेसिफिक फौना होगा, स्पेसिफिक फ्लोरा होगा। तो अगर हम इस ग्राफ को पहले कॉन्सेप्चुअल वे में याद करने की कोशिश करें तो इस ग्राफ में सबसे पहले हम जाते हैं इधर डेजर्ट की तरफ। यहाँ पे मेंशन है सबसे पहला क्या है? डेजर्ट। डेजर्ट में अगर आप कभी भी राजस्थान विजिट किए होंगे इंडिया में, तो जो डेजर्ट है वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई रहता है और वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो बहुत कम होता है, बहुत कम रेनफॉल उधर देखी जाती है। तो ये वाला जो है किडनी शेप का क्या है? डेजर्ट है। अगर ग्राफ आ जाए और लेबलिंग के लिए आ जाए नीट में तो आप आराम से बोल सकते हैं हाँ किडनी शेप है, रेनफॉल कम है, टेम्परेचर ज़्यादा है, क्या हो गया? डेजर्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा। ये जो आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा है गाइस, अगर हम वर्ल्ड का मैप देखें तो उसमें जो टॉप रीजन होता है, जो टॉप पोल होता है, उस वाले रीजन को बोलते हैं आर्टिक जोन। वहाँ पे जो है स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। या फिर हम किसी माउंटेन की बात करें, फॉर एग्जांपल हिमालय, तो हिमालय जो है बहुत हाई माउंटेन है, तो उसका जो टॉप रीजन होगा वहाँ पे प्रेजेंट होगा अल्पाइन टंड्रा। 2 टंड्रा, आर्टिक टंड्रा एंड अल्पाइन टंड्रा। आर्टिक टंड्रा क्या होता है? वर्ल्ड के पोल पे, सबसे ऊपर पोल पे प्रेजेंट होता है। अल्पाइन टंड्रा कहाँ होता है? हिमालय के टॉप रीजन पे। तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा? स्नो ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर कम रहेगा, और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नाम पे क्या होगा? स्नोफॉल होगी। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। अगर टेम्परेचर, लीस्ट टेम्परेचर दिखे आपको कि बहुत कम टेम्परेचर दिखा है, आंख बंद करके आप टिक कर देना आर्टिक और अल्पाइन टंड्रा को। ठीक है। जो थर्ड है वो है ग्रासलैंड्स। ग्रासलैंड्स जो है गाइस उसको डेजर्ट्स का और फॉरेस्ट के बीच में माना जाता है, यानी कि वहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो डेजर्ट से ज़्यादा होती है और फॉरेस्ट से कम होती है। वहाँ पे अगर हम प्लांट्स को भी देखें तो ग्रासेस होती है। ग्रासेस का जो साइज होता है वो डेजर्ट के प्लांट से ज़्यादा होता है, लेकिन फॉरेस्ट के जो ट्रीज़ है उससे कम होता है। तो ये जो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे जो है रेनफॉल दोनों के बीच में मेजर है। ये जो तीनों है गाइस, ये फॉरेस्ट है और ये डेजर्ट है, दोनों के बीच में अगर आपको दिख गया तो ग्रासलैंड्स है। ठीक है। उसके बाद आते हैं तीनों फॉरेस्ट। पहला जो फॉरेस्ट है वो है कॉनीफेरस फॉरेस्ट। नाम से ही पता चल रहा है गाइस, कॉनीफेरस यानी कि क्या है? कोन। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं वो कोन शेप ट्रीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइन ट्री कैसे होते हैं, इनका शेप जो होता है कोन शेप होता है। यहाँ पे अगर आप ग्राफ में देखें तो इनका थोड़ा शू शेप है, तो आप आराम से टिक कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा शू शेप दिख जाए क्वेश्चन पेपर में, तो कौन सा हो गया? कॉनीफेरस फॉरेस्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आता है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। वहाँ पे आप 4 सीजन्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कौन कौन से? ऑटम को, स्प्रिंग को, विंटर को एंड समर को। चारों वहाँ पे आपको सीजन्स देखने को मिल सकते हैं। प्लस वहाँ पे जो ट्रीज़ होते हैं वो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो ये वाला जो है टेम्परेट, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय में अगर आप कभी जाएंगे तो हिमालय के जो फुट हिल होगा वहाँ पे जो फॉरेस्ट होता है वो होता है टेम्परेट फॉरेस्ट। तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो किससे ज़्यादा होगा? ग्रासलैंड से ज़्यादा होगा।
लास्ट जो है वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे क्या हो रही होगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होगी। अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें इंडिया को, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, साउथ में होती है, वहीं पे ह्यूमिडिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो रेन सबसे ज़्यादा है, तो वहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर कर्नाटका में, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर रेनफॉल पूछना चाहे तो आंख बंद करके आपको क्या ट्रिक करना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये तो थे 6 बायोम्स के बारे में। अब हम इनके ट्रिक देखेंगे जिससे आपको ये याद करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 3 ट्रिक्स है गाइस। जो पहली ट्रिक है वो क्या है, डू नॉट गेट टेम्परेचर थ्रू कोरोना। कोरोना अभी जो है बहुत ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, तो इससे हमारी बहुत इजी ट्रिक बन रही है कि कोरोना के टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हमें आ जाता है, फीवर आ जाता है। तो डू नॉट गेट कोरोना, डू नॉट गेट टेम्परेचर थ्रू कोरोना। तो डू नॉट के डी से क्या आ गया, डेजर्ट, गेट से आ गया ग्रासलैंड, टेम्परेचर से आ गया टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, टेम्परेट और टेम्परेचर। थ्रू से आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कोरोना के सी से आ गया कॉनिफर्स, और ए लास्ट में मैंने 3 इंट्रोड्यूस किए हैं, इससे आ गया आर्टिक एंड एल्पाइन टंड्रा। अगर आपको ये ट्रिक भी यूजफुल ना लगे तो इसके लिए हमारे पास एक और ट्रिक है जो कि है देन दैट गली डॉन कैन ट्रिक यू। अगर आपने गली बॉय मूवी देखी होगी तो आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। गली से डेन क्या है, एक लड़के का नाम है डेन, डेन से आ गया डेसिडुअस फॉरेस्ट, दैट से आ गया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गली से क्या आ गया, गली से आ जाएगा ग्रासलैंड्स, फिर डी के डॉन के डी से क्या आ गया, डेजर्ट्स, सी से क्या आ गया, कॉनिफर्स, और टी से आ गया टंड्रा। आर्टिक एंड अल्पाइन टंड्रा की जगह हमने क्या बोल दिया, सिर्फ टंड्रा। और यहाँ पे डेन में टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट की जगह हमने क्या बोल दिया, सिर्फ डेसिडुअस फॉरेस्ट। जो थर्ड ट्रिक है वो क्या, डू नॉट टेल गोवर्धन हिज डॉग कैचेस टाइगर। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा फनी है क्योंकि ये डॉग कभी कैच नहीं करेगा टाइगर को, लेकिन फिर भी। सो ट्रिक है, डू नॉट के डी से क्या आ गया, डेजर्ट, टेल से आ जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, गोवर्धन से आ गया है ग्रासलैंड्स, हिज से कुछ भी नहीं होगा, फिर डी से आ जाएगा डेसिडुअस फॉरेस्ट, कैट से आ जाएगा कॉनिफर्स, एंड टाइगर से आ जाएगा टंड्रा। सो गाइज ये थे ट्रिक, बहुत इजी ट्रिक्स, एंड ये पूरा एक्सप्लेनेशन था बायोम्स का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। होप ये जो वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।